Hello everyone, thanks for turning in once again. So, I'm a fellow competitive aspirant like you guys are, and today I will be analyzing IBPS RRB system mains mock number 4 given by me on Flipboard platform. पिछले वाला वीडियो 20 मिनट का हो गया था। मैं उतना लंबा चाहता नहीं था, पर इसको मैं छोटा और प्रिसाइज रखने की कोशिश करूँगा और जितना हो सके मैं आपको मेरे इनपुट्स देने की कोशिश करूँगा। मैं आ, पहले एनालिसिस पे चलते हैं, फिर परसेंटाइल वगैरह देखेंगे। तो ये वाला जो पहला वाला पजल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ज़्यादा कंडीशंस नहीं थे। दिखने में डबल कोस्ट मतलब डबल सर्कल है, दो अरेंजमेंट की तरह लग सकता है, बट ज़्यादा ज़्यादा डाटा नहीं था, इसीलिए ज़्यादा ज़्यादा कंडीशंस नहीं थे इस पजल में, इसलिए आराम से बन रहा था और थोड़ा जल्दी भी शायद हो सकता था। 6 मिनट लगने नहीं चाहिए थे, 5 मिनट के अंदर शुड बी मैनेजेबल फॉर ऑल। ये वाला थोड़ा मुझे लगा टाइम टेकिंग होगा। आपको अगर मतलब थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स था, मतलब अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाएगी तो टाइम ले लेगा और शायद गलती होने के चांसेस थे, इसलिए मैं ज़्यादा उसको टाइम नहीं दिया। ये वाला डुएबल था। मैंने फिर बाद में एग्ज़ाम के बाद एनालिसिस करते समय ये देखा था, ये वाला सिंपल सा है। चिल्ड्रन मस्ट एजुकेटेड फ्रॉम स्कूल क्लासेस, मतलब बिगनिंग चेंज हो रहा है। बिगनिंग का बी का 2 आ रहा है, फिर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है जो मेल में रह रहा है, फिर लास्ट वाला अल्फ़ाबेट 7, फिर बी के बाद सी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन और क्लासेस भी हो सकते हैं, बट सी एच पहले आता है ना, इसलिए चिल्ड्रन का होगा स्टेप 2 में। तो चिल्ड्रन गया भी यहाँ से, तो उसके लिए चिल्ड्रन का सी, फिर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स 8, फिर एन का 14। तो हो सकता था, किया जा सकता था। मैं और थोड़ा, मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा मुझे तक, बट ये डूएबल था, आराम से हो जाता, मार्क्स आ सकते थे अगर किसी ने किया हो तो। ये सिंपल सा इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आराम से बिना डबल रीडिंग किए, बिना टाइम वेस्ट किए सबका हो गया होगा। ऐसे ये भी थोड़ा अच्छा फ्री भी क्वेश्चंस थे, आराम से बन रहे थे। ये ज़्यादा आते नहीं है, मुझे जितना पता है वेटेज उतना नहीं रहता। उतना भी मैं पिछले एग्ज़ाम को थोड़ा एनालाइज किया हूँ वेरियस यूट्यूबर्स, बट स्टिल अगर आ जाए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए ये वाला। तो ये वाला पजल 3 क्वेश्चन वाला था, सिंपल सा आराम से बन रहा था, ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं था। 2 मिनट्स में बन गया था। ये वाला पता नहीं मेरी गलती कैसे हो गई, मुझे लगा था वो सही किया था। स्टिल इसको तो मैं रफ कॉपी तो दिखा नहीं सकता, वरना ना गलती किया होता, चेक किया होता। स्टिल ये वाला सिंपल सा था, मतलब दोनों की ज़रूरत पड़ रही थी, पता चल रहा था। ये वाला एक बदल किया था, ये भी 6 मिनट लग गया था। फर्स्ट वाला 6 मिनट, ये वाला 6 मिनट। ये 6 मिनट जितना लंबा तो नहीं था, शायद और थोड़ा फास्ट हो सकता था, 1 मिनट के अंदर हो सकता था। तो वो अगर ज़्यादा टाइम बचा था, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया पिछले मॉक के कंपैरिजन में, बट और 3-4 मिनट बना था, शायद इनपुट आउटपुट या फिर और कुछ मिसलिनियस बन सकते थे। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, ये हार्ड पजल था। बाद में थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश किया, ये काफ़ी मुश्किल पजल। 50% लोग हॉलीवुड में कर पा रहे हैं, मतलब तो डिफ़िकल्ट लेवल हाई ही होगा, डिसेंटली हाई होगा। फिर कंप्यूटर पर आते हैं, सिंपल 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 क्वेश्चन एज यूजुअल मैंने ट्राई किए। ये वाला शायद मुझे नहीं पता था, लोगों को पता होगा, तो मुझे क्रोम ही लगा था। ये वाला मुझे एक्चुअली डाउट है, कोई भी बता सकती है तो अच्छा रहेगा। एज इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर वेल ऑल लॉजिकल ऑपरेशन डिस्प्ले। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलने से कंट्रोल यूनिट होना चाहिए, लॉजिकल ऑपरेशन बोलने से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, बट शायद यही होना चाहिए, बिकॉज लॉजिकल ऑपरेशंस बोला है इसलिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये वाला हाइपर लिंक होना चाहिए, डाटा लिंक नहीं होगा। हाँ, जो हाईएस्ट ड्यूरेबिलिटी, पता नहीं होता मुझे, हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब नाम के हिसाब से गेस किया, वो वर्थ इट नहीं था। देन ये सिंपल 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 से क्वेश्चंस,
बॉटनेट से याद रखना चाहिए, सबको पता ही होगा। इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस इन्फेक्टेड मालवेयर दैट अलाउस हैकर्स, ये कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस है जो हैक होते हैं, तो उसको बॉटनेट बोलते हैं। वेरी इंफॉर्मेटिव। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डेसिमल, सर मुझे लगा ये in size are capable of supporting hundreds of users, मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स है तो सुपर कंप्यूटर होना चाहिए, बट सुपर कंप्यूटर का शायद उससे भी ज़्यादा बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर सकता है, इसके साथ और भी ज़्यादा यूजर्स करते होंगे। मेन फ्रेंड कंप्यूटर भी हंड्रेड्स ऑफ यूजर, इट्स बड़ा डिबेटेबल है, बट शायद वही होगा, वही अगर लिखा है तो। PHP एक्चुअली HTML में एम्बेड किया जा सकता है, इसलिए मुझे लगा HTML से वेब पेजेस क्रिएट किया जाता है, बट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पे ध्यान देना चाहिए था शायद, इसके लिए इसलिए इसका आंसर PHP होगा। ये सिंपल सा कंट्रोल एक्स सबको पता आता है, सिंपल क्वेश्चन। आई ट्राई टू, मतलब जो आते थे वही करने की कोशिश की, ज़्यादा गेस नहीं की। ये वाला मुझे पता नहीं था, मुझे लगा ओपन सोर्स होना चाहिए, श्योर भी था, बट स्टिल हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस इतने अच्छे नहीं है मेरे, मैं रिसेंटली पढ़ना स्टार्ट किया, इतना डीप नॉलेज नहीं है मेरा। ये वाला मुश्किल लगा मुझे, सिंपल क्वेश्चंस तो आप देख सकते हो थोड़ा सा टफर साइड पर लगा मुझे, क्योंकि जो स्टैटिक वाले क्वेश्चंस थे वो तो पता थे, मतलब स्टैटिक मोस्ट ऑफ द ऑल ऑफ द क्वेश्चन स्टैटिक ही होते हैं इसमें। स्टिल जो सिंपल से क्वेश्चन, जो कॉमन क्वेश्चन है उसके आंसर्स पता थे, जो ज़्यादा थोड़ा डीप आ गए थे उसके ऑलमोस्ट सब रॉन्ग हो गए। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा ये, सेवरल बिल्डिंग्स एरिया हुआ ना, लोकल एरिया बोलने से और थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस वाला कुछ ही क्वेश्चन पिक एंड चूज़ किया, जो है सब इजी वाले चूज़ किया मैंने। तब मैं कुछ एक दो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे आदित्य स्कीम का, ये गलत तो हो गया, बट असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट, ये स्कीम का इस मतलब रिसेंटली न्यूज़ में था, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा डिटेल था, मुझे पता नहीं था ना। 29% काफ़ी लोग नहीं कर पाएंगे। क्रिकेट एंड विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा ब्रांड एम्बेसडर बने, जो मतलब ये वाला सिंपल क्वेश्चन था, कैसे मिस कर दिया कि तमिलनाडु होना चाहिए। यस एंड स्टैटिक, ये वाला क्वेश्चन जो आरबीआई सर्कुलर्स में आया था रिसेंटली, आईपीएस पे वुमेन्स के टाइम पढ़ते समय पता चला था। एक जो डबल ऑथेंटिकेशन के लिए बोले हैं ना, एक मतलब एक पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम जो फ्लिपकार्ट वगैरह में करते हैं, ऑर्डर करते हैं तो OTP आता है, तो एक डायनामिक होना चाहिए, एक पासवर्ड ओरिएंटेड होना चाहिए, उनके आरबीआई ने मैंडेट किया था, तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकता है। ये वाला मुझे पता नहीं था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से 1972 राइट, ये बाद में मुझे पता नहीं था, मैं बाद में चेक किया। ये सब थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चंस थे, थोड़ा डीप क्वेश्चंस भी थे। ये मतलब ये थोड़ा ज़्यादा डीप नहीं हो जाता, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेशन वाज नॉट हेल्ड बाय KV रामचंद्रन, मतलब हमें तो पता होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI कौन बना, कब बना, या फिर शायद उनका प्रीवियस अपॉइंटमेंट क्या होता, वो कौन सी डेजिग्नेशन पे एग्जैक्टली नहीं थे, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है नहीं, मतलब कि एग्जैक्टली हर डेजिग्नेशन को याद रखना पड़ेगा उसके हिसाब से, तो थोड़ा सा मुश्किल लगा मुझे। ये ज़्यादा डिटेल में पूछ रहा है, नॉर्मली शायद नहीं आता इतनी डिटेल में, एटलीस्ट RRB क्लर्क मेंस में। टारगेट, ये शायद पिछले वीडियो में भी था, टारगेट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भारत का, तो मतलब NIPL ही करता है, NPCI का जो इंटरनेशनल आर्म है, तो वही करता है हर UPI के साथ। ये थोड़ा इजियर क्वेश्चन था। उषा जानकीरमन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी थी, सबको पता होगा। तो ये सब क्वेश्चंस कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस थे, बट डुएबल लगे मुझे, जो जितना भी किया मैंने। ये वाला स्टैटिक क्वेश्चन था, हाँ ये मुझे पता था, मैं श्योर नहीं था इसलिए क्लिक नहीं किया। देखो 89% किए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है,
थ्री 6 मेंबर्स होने चाहिए, 3 from RBI एंड 3 एक्सटर्नल मेंबर्स per सेक्टर गवर्नमेंट। तो ये डुएबल था। ये वाले एग्जैक्टली मुझे याद नहीं थे, कंफ्यूज हो गया था मैं, इसलिए मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया। ये IIP को याद रख लेना, 150.9 है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इंडेक्स का तो पता ही है आपको। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, सबको पता होगा। 2070 तक के नेट जीरो का हमारा टारगेट, और लो शायद ना पहुंच पाए। अ, ये मतलब एमी अवार्ड्स में सिलेक्ट हुआ था अमर सिंह चमकीला। मुझे याद नहीं आया ठीक टाइम पे, तो नहीं किया था। ये स्टील अथॉरिटी का ये हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। ये मैं बाद में चेक किया था। ये तो ये एक सर्कुलर शायद निकला था RBI का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। Scheduled Commercial Bank or customer RBI has directed all communications to customers should be invariably be issued in trilingual format, Hindi, English and the concerned regional language। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता था। इंडिया और कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था बोलने से, इंडिया और श्रीलंका में। किसने ऑर्गेनाइज किया था? इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था, ये भी याद रखना। एंड सिंपल सा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ग्रीन क्लाइमेट फंड एक इंटरनेशनल बॉडी के, अगर किसी भी इंश्योरेंस मतलब बैंक के साथ तो करते रहते हैं इंटरनेशनल बॉडी, बट इंश्योरेंस कंपनी के साथ और छोटे से इंश्योरेंस कंपनी के साथ कर रहा है बोलने से इम्पोर्टेंट हो सकता है। 20 मिलियन का अमाउंट भी याद रखना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटर्नशिप स्कीम का 5 ईयर से 1 करोड़ के बाद ये सब, बाकी सब सिंपल। हेलिस्टिक में हेलेनिक नेवी, ये एक्चुअली ग्रीस का होना चाहिए। यस, बाद में चेक किया था मैंने ये सब। ये सब मतलब ये इम्पोर्टेंट हो सकता है हेलेनिक नेवी वाला, कि नाम थोड़ा सा डिफरेंट है और एक्सरसाइज में ऐसा कुछ यूनिक होने से पूछ लेते हैं। हाउ मेनी ट्रेनिंग सेंटर्स आर डायरेक्टली मैनेज बाय RBI? 4 और 5 में कंफ्यूज था मैं, तो ठीक है, मैंने क्लिक नहीं किया, ज़्यादा गैस नहीं करना चाहता था। निवेश एक CV दिया तो सब मतलब थोड़ा न्यूज़ में था ही। बाकी इंग्लिश सेक्शन ये वाले थोड़े सिंपल मिस्टेक कर दिया। ये मुझे लग रहा था नहीं होना चाहिए। फॉल द लैंड होना, फॉल द लैंड कुछ सेंस नहीं बन रहा था, पर मुझे लगा कि कहीं एक सुना था यूसेज हो रहा है, इसलिए मैंने कर दिया। ये वाला क्यों गलत हुआ? हाँ, एज अ मतलब कॉम्पैक्ट का एज either he was consolated by ceremonies and invocation or a compact was made with him। पैक्ट कॉम्पैक्ट को एज अ पैक्ट का सिनोनिम भी यूज़ करते हैं। ये मुझे पता नहीं था, मतलब सिंपल सा। डिस्कोर्स, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था। ये जिसने पढ़ा होगा पता होगा, एक दो लोग हैं, उनका कन्वर्सेशन चल रहा है, दोनों के बीच में डायलॉग चल रहा है। डिस्कोर्स नहीं होगा, मुझे लगा कि डिस्कोर्स भी फिट में रहा है, बट एक्चुअली डायलॉग हो रहा है। सिंपल सा डायलॉग, ज़्यादा कुछ इतना नहीं सोचना चाहिए। और कुछ मतलब सेंटेंस के हिसाब से रीड ही फिट बैठ रहा था। मैंने थोड़ा टाइम ये स्पेल किया, फिर देखा रीड रीड कर मतलब आगे जाके पढ़ोगे तो पता चल रहा है कि वो बात कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है। रीड कर रहा था तो कैसे कन्वर्स करेगा बोल के मैंने गेस करके ये कर दिया, बट रीड होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए था। ये एक दो गलती कर दिया मैंने। ये दो ऑप्शन में मेरा डाउट था, 3 सेकेंड्स ये स्पेंड कर दिया। बट चलो, ये दोनों थोड़ा सा एम्बिगुअस लगा मुझे, तो चलो ठीक है जो हुआ। एक्चुअली बी का मैं मिस कर दिया था, एक्सकवेशन का एक्स एक्स आएगा ये, या मेरा सिंपल सा सिली मिस्टेक। ये नहीं होना चाहिए था, या थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 28% लोग किए, बट स्टिल डोबल था। पॉइंट मुझे टफ लगा, मतलब ऐसा नहीं कि किया नहीं जा सकता, मुझे लगा लेंदी लगा सब कुछ जो भी करता है। ये देखो, अगर हम कर भी लेते ये तो टाइम टेकिंग लगता है, 3 मार्क्स मिलते, 3 3 × 1.25। ये एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन।
ये लास्ट की और किया था अरिथमेटिक। ये अरिथमेटिक के बन रहे थे, ये सब शायद किए जा सकते थे। अरिथमेटिक के और क्वेश्चंस किए जा सकते थे। यही एक डी बहुत ईजी थी, कुछ नहीं था। ये दोनों दिया था, टेबल चेयर, एक्सक्यूज मी, और सोफास का निकाल आराम से निकल पाते हैं तो सिर्फ फोकस के साथ करने से हो जाएगा आराम से कुछ। इनइक्वालिटी क्वेश्चन ये सब मैं कर पाता, बट थोड़ा टाइम नहीं बचा पाया उतना। ये सब कर लेना चाहिए था मुझे, मतलब और थोड़ा टाइम बचा पाता तो होता, या ये कर लेता। थोड़ा सा स्लो हो गया मैं, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले लिया। ये सब भी थोड़ा लेंदी लेंदी लग रहा है मुझे, मतलब एग्ज़ाम में आ सकते हैं बट थोड़ा सा और कम लेंदी आएगा। ये इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया। 2.5 मिनट से थोड़ा मुश्किल है। डिफ़िकल्ट मैं बाद में चेक किया था, डिफ़िकल्टी लेवल डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट नहीं था। तो ये अच्छा किया मैं स्किप करके, बट और थोड़ा जल्दी जज करना चाहिए था। ये दोनों किया। फिर सिंपल से क्वेश्चन, मैथ्स थोड़ा हायर एंड मतलब टफर साइड पे था, इसलिए कम कम अटेम्प्ट्स में भी शायद डिसेंट सा परसेंटाइल रह गया। तो मेरा ओवरऑल रैंक ठीक ठाक है, 460 समथिंग परसेंटाइल। लॉजिकल रीजनिंग में 76.8, और बेटर हो सकता था, और थोड़ा एफिशिएंटली हैंडल करना चाहिए था। कंप्यूटर में काफ़ी गड़बड़ कर दिया शायद इस पर। मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है कंप्यूटर के साथ, इसलिए ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं रहेगा, तो और बेहतर किया जा सकता है। जी है, चलो ठीक है, जो ठीक है, जो गलत हुआ नहीं होना चाहिए था, सिंपल समझ आता था। इसमें भी इंग्लिश सेक्शन में भी 2-3 तो मुझे आता नहीं था, बट 2-3 में गलती अवॉइड की जा सकती थी। एंड क्वांट में और 2-3 क्वेश्चन आराम से हो सकते थे। मैं टाइम थोड़ा एफिशिएंटली मैनेज करना चाहिए। 90% और 96.3 डिसेंट सा है। इस एग्ज़ाम में और तो लगता है एलआर में और थोड़े 2-3 मार्क, इंग्लिश में 1-2 मार्क, और क्वांट में 2-3 मार्क ऐसे करके आ सकते थे, तो थोड़ा बेहतर रह जाता। ये डूएबल था, इतना इतना अचीवेबल था। तो दैट्स इट गाइस। सो और कुछ और कुछ तो नहीं है इस वीडियो में। फिर भी 17 मिनट हो चुके हैं, इसलिए मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you want to suggest anything, please drop it in the comment section. Thanks. Hope you are preparing well. So good luck. Thank you.